अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि माश की दाल कैसे बनती है। ये दाल ग़िज़ाइयत और फ़ायदे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो दालें खाते हैं, इनमें से नंबर 1 पर यही माश की दाल ही पसंद की जाती है। रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 1 कप दाल को बॉईल करके हम साइड पे रख लेंगे। एक साफ़ पैन में हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई एक प्याज शामिल कर देंगे। प्याज एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके बगैर खाना बनाना नामुकम्मल होता है। प्याज सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसमें सल्फ़ाइड की वाफिर मिकदार होने के बाइस ये खून को पतला रखता है। जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे हम इसमें 1 अदद टमाटर शामिल कर देंगे और साथ में ग्रीन ऑनियन भी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए मिक्स करके पका लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। इन तमाम मिसालों को मिक्स कर लेंगे। माश की दाल डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन B6, पोटाशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फाइबर और बहुत सारे कीमती विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी तरह दूसरी दालों की तरह माश की दाल भी फाइबर से भरपूर होती है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल की हुई माश की दाल। जब खून में आयरन की कमी हो जाए, जैसा कि सुस्ती होना, थकावट होना, सर दर्द, चक्कर आना, कमज़ोरी वगैरह हो जाए, तो हमें हफ्ते में 1 बार ज़रूर माश की दाल बनाकर खानी चाहिए। इस तरह से काफ़ी हद तक दाल से ही आयरन की काफ़ी कमी पूरी हो जाएगी। दाल का पानी खुश्क हो चुका है और अब हम इसमें कटी हुई सब्ज़ धनिया डाल देंगे। क्योंकि माश की दाल में बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, इसलिए ये शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। हमारी खुराक में मुनासिब फाइबर की मौजूदगी हमें कई बीमारियों से बचाती है, जैसा कि शुगर, मैदे का मर्ज़, अंतड़ियों का मर्ज़, कब्ज़ वगैरह। माश की दाल खून में इंसुलिन के लेवल को बरकरार रखती है और इसको खाने से हम शुगर के मर्ज़ से बच जाते हैं। साथ साथ मैंने माश की दाल को प्लेट में निकाल लिया था और इसके बाद मैं इसके ऊपर लीमू के कतले रख रही हूँ और साथ में मैंने कट किए हुए एग भी रख दिए हैं।